वो वाक़या आपने सुना होगा, हज़रत जुरैज का। बनु इसराइल के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, आबिदो ज़ाहिद थे, अल्लाह वाले थे, लोगों में बड़े मशहूर थे, अपनी इबादतों में, अपने ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहने वाले शख्स थे। एक मरतबा उनकी वालदा को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, बच्चे को बुलाया। वो जहाँ इबादत कर रहे थे वहाँ आकर वालिदा ने पुकारा इनको, जुरैज इधर आओ, मेरा कुछ काम है, कर चले जाओ। हदीस में आता है जिस वक्त उनकी वालिदा की आवाज़ उनके कानों में पड़ रही थी वो नमाज पढ़ रहे थे। क्या करें? नमाज छोड़कर वालिदा के पास जाएं या नमाज पढ़ें? उनको समझ में नहीं आ रहा था। सोचा नमाज ख़त्म कर लेंगे, बाद में वालिदा की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। नमाज पढ़ने लगे, वालिदा ने पुकारा, जवाब नहीं मिला, चली गई। दोबारा फिर आई, फिर पुकारा, तब भी नमाज की हालत में थे। वालिदा को गुस्सा आया, कहा मेरी बात सुन नहीं रहा है। उसी वक्त उनकी ज़बान से बद्दुआ ये निकली कि अल्लाह इसे उस वक्त तक मौत न दे जब तक ये किसी फाहिशा और बदकार औरत का मुंह न देख ले। वालिदा की बद्दुआ थी, हदीस में आता कबूल हो गई। एक मरतबा हुआ ऐसे, कहते हैं कि जहां वो इबादत कर रहे थे उसके अतराफ में एक फाहिशा औरत थी, एक बदकार औरत थी जो दूसरों के साथ बदकारी किया करती थी। उसके दिलो दिमाग में हमेशा यह ख्याल था कि किसी तरह हज़रत जुरैज को अपने काबू में करें, किसी तरह उन्हीं बदकारी की तरफ बुलाएं। बहुत कोशिश की, उसने बहुत कोशिश की, मगर हज़रत जुरैज कभी उसके जाल में न फंसे। एक मरतबा उसने सोचा कि जब ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो फिर इनको बदनाम करना अब मेरी जिम्मेदारी है। चुनांचे किसी और के पास गई, हामिला हुई, फिर उसके बाद बच्चा पैदा हुआ। बच्चे को लेकर लोगों के सामने आई और लोगों से कहा कि देखो ये जुरैज है जो बड़ा आबिद व जाहिद बनता फिरता है, लोगों के सामने बड़ा नेक नाम मशहूर है, मगर इसने मेरे साथ बदकारी की और उसी का नतीजा है कि ये बच्चा अब मेरे गोद में है। लोगों को बड़ा गुस्सा आया, जाहिर में बड़े आबिद नजर आ रहे हैं, बड़ा इबादत गुजार और नेक बन रहा है, लोगों को बड़ा गुस्सा आया। गए, पिल पड़े उनके उस जगह पर जहां इबादत कर रहे थे, माबद खाने को तोड़ा उन्होंने, इनको गालियां दी, इनको बुरा भला कहा। लोगों से पूछा हजरत जुरैज ने क्या मामला है, कहा कि ये बच्चा किसका है। परेशान हुए, जवाब क्या दें। हजरत जुरैज के सिलसिले में हदीस में आता है, एक तरफ मुसीबत, बड़ी मुसीबत, परेशानी, वो भी सबसे बड़ी परेशानी, इनके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। लोग उस औरत की बातों में आकर इनसे बिफरे हुए थे। अब इनको अपनी बेगुनाही सबूत करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था। अपनी बेगुनाही कैसे साबित करें, कोई सबूत नहीं था। चुनांचे उस मुश्किल मौके पर उनके जहन में जो बात आई वो यही कि इस मौके पर मेरी अगर कोई मदद कर सकता है सिर्फ अल्लाह ही है। अब मुझे अल्लाह ही के सामने हाजिर होकर उसी से मदद तलब करना है। हदीस पाक में आता है कि वो सीधे गए, नमाज के लिए खड़े हो गए, पूरे यकीन, पूरे एतिमाद, पूरे भरोसे पर नमाज पढ़ी, इस यकीन के साथ कि ये नमाज मेरी मुसीबत को टालेगी। अल्लाह अकबर। अगर यकीन हो, अगर भरोसा हो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन हो और नमाज के ज़रिए मुसीबतें टलने का हमारे दिल में 100% यकीन हो तो दुनिया ने देखा क्या माजरा देखा, देखिए, जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। हदीस सही है, इस हदीस में किसी किस्म का कलाम नहीं है। हदीस पाक में आता है हज़रत जुरैज नमाज पढ़े, नमाज के बाद पूरे यकीन के साथ, एक तरफ पूरा मजमा है और दूसरी तरफ अकेले हज़रत जुरैज है। क्या यकीन होगा देखिए, क्या भरोसा होगा देखिए।
अल्लाह पर और फिर जो असबाब है उस पर। सीधे नमाज के बाद पूछा कहाँ है बच्चा? गोद में, फाहिशा औरत के गोद में दूध पीता छोटा सा बच्चा था जो बोल नहीं सकता था। जुरैज उसके पास गए, पूरे यकीन के साथ पूछा कि बच्चे मुझे बता कि तेरा बाप कौन है। आपको यकीन आ रहा है? एक छोटा सा बच्चा जो गोद में है, एक अहले ईमान उस बच्चे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा बाप कौन है। यकीन मानिए, कायनात गवाह है कि उस बच्चे की जबान से बेइख्तियार निकला, मेरा बाप एक चरवाहा है। पूरी कौम ने सुना, पूरे लोगों ने सुना, और फिर उसके बाद हजरत जुरैज लोगों के सामने बरी हुए। हदीस पाक से आप इस्तिंबात कर सकते हैं कि जो आदमी नमाज के जरिए मुसीबत में अल्लाह को पुकारे, अल्लाह ताला उसकी मुश्किल से मुश्किल तरीन मुसीबत को दूर कर सकते हैं।